खुशी नहीं बच्ची आई। गुड मॉर्निंग all of you. Can you hear me and my voice is clear? Type and say the answer. खुशी आज ये न्यू आई है क्या? ये फर्स्ट टाइम आई है आज खुशी? You are a new student or old? खुशी आज आपने फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन करी है? गुड मॉर्निंग खुशी. You are a new or old? Urvi, can you see me? मेरी वॉइस क्लियर है और मैं दिखाई दे रही हूँ? अच्छा, ओके खुशी. गुड मॉर्निंग आर्यन. उर्वी, वेर आर यू? हाँ, यस. नाउ वी स्टार्ट अवर क्लास. तो आज मैंने आपको पहले ही सेंड कर दिया आज व्हाट्सएप पे वर्क क्लास से पहले ही. और वो मैंने आज भेजा है आपको चैप्टर 6 का एक्सरसाइज सेंड करी है मैंने. फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग. ये दोनों सब अपने कॉपी में फिनिश कर लेना. ओके. और चैप्टर 6 से हमारा आवर बॉडी, उसकी मैंने एक्सरसाइज आज सेंड करी है. तो यू ऑल फिनिश योर वर्क टुडे. नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर. एक हमने चैप्टर पहले छोड़ दिया था, चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग बर्ड्स. नाउ टेक आउट दैट चैप्टर, पेज नंबर 29 नंबर निकालो, पेज नंबर. और चैप्टर 4 है वो अंडरस्टैंडिंग बर्ड्स. हाँ, सबने निकाल लिया. अब मैं ये लेसन स्टार्ट करती हूँ रीड करना, और फिर आपको एक एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करती जाऊंगी. ये थोड़ा सा बड़ा भी चैप्टर है, तो यू लिसन वेरी केयरफुली. डोंट बिजी इन चैटिंग में कोई बिजी नहीं रहेगा. आर्यन यादव, आप सुन लो, फालतू की चैट मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी. और फालतू के क्वेश्चन जो पूछूं बस केवल उसका जवाब. मैं पूछूं समझ में आ गया तो केवल यस और नो में, फालतू की चैटिंग बिल्कुल नहीं. हाँ, नाउ you must have heard the twittering and chirping of birds, the song of a cuckoo and the calls of a crow. आप सब ने बर्ड्स की आपस की बातचीत सुनी होगी. वो चिरपिंग, जो बर्ड्स आपस में चू 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 करती हैं, तो उसको चिरपिंग बोलते हैं. और ट्विटरिंग बोलते हैं. ट्विटरिंग मतलब कुछ बोल रही हैं आपस में. बर्ड्स की जो बातचीत होती है उसको हम ट्विटरिंग कहते हैं. तो वो हम सब ने सुनी है कैसे बर्ड्स आपस में बैठ के चू 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 करके अपनी बातें आपस में करती हैं. द सॉन्ग ऑफ ए कुकू, कोयल जो है कितना मीठा जो है गाना गाती है. और द कॉल ऑफ ए क्रो की आवाज भी आपने सुनी है, काव काव करता है कैसे. कोयल की तो हमको अच्छी लगती है, कौवे की हमको अच्छी नहीं लगती है. These are the sounds of various kind of birds around us. तो इस तरह की साउंड जो होती है वो अलग अलग तरह की बर्ड्स की होती है. Birds are one of the most beautiful and colorful animal on our planet. बर्ड हमारे प्लेनेट अर्थ पर सबसे ब्यूटीफुल और कलरफुल, मतलब डिफरेंट कलर्स की बर्ड्स दिखाई देती है. बहुत कभी कभी बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स होती हैं. तो ये हमारे अर्थ पर हमको बर्ड्स अलग अलग कलर्स की, सुंदर कलर्स की और ब्यूटीफुल बर्ड्स हमारे प्लेनेट पे हमको दिखाई देती है. ये हमारे प्लेनेट की सबसे ब्यूटीफुल चीज है, बर्ड्स. दे लिव इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट ऑफ द अर्थ. और ये हमारे अर्थ के हर हैबिटेट में, हैबिटेट मतलब जहां पर बर्ड्स रहती हैं, ग्रो करती हैं. जैसे कुछ बर्ड्स लैंड पर रहने वाली होती हैं, कुछ हिल्स पर, पहाड़ों पर रहती हैं, कुछ पानी के अंदर रहती हैं, एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं वो जो पानी में रहती हैं, कुछ पेड़ पर बैठी रहती हैं, कुछ हमेशा उड़ती रहती हैं. तो इस तरह की ये बर्ड्स अलग अलग होती हैं. तो they possess various features that help them to fly. उनमें बर्ड्स में कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप होते हैं, उनकी बॉडी में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसके कारण वो उड़ सकती है. क्योंकि बर्ड ही एक ऐसा जानवर है जो कि उड़ सकता है, और कोई ह्यूमन बींग्स भी नहीं उड़ सकता. ना कोई काऊ, लायन, टाइगर, एलिफेंट ये सब उड़ सकता. केवल बर्ड्स और इंसेक्ट ही उड़ सकते हैं.
Birds have that help them to fly, get their food and build their nest. और उड़कर अपना खाना लेती हैं, और जो है अपना घोंसला रहने की जगह भी अपनी बनाती हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम ऑफ दिस इन डिटेल्स. तो हम इनमें से कुछ फीचर्स बर्ड्स के इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे. अब नाउ फर्स्ट टॉपिक है हमारा बॉडी पार्ट्स ऑफ ए बर्ड. मैं पहले बता चुकी हूँ आर्यन पेज नंबर, तब फिर वापस से लिखने की क्या जरूरत है. पेज नंबर 29. फिर ये फालतू की चैटिंग में लग रहे हो ना. मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर बता दिया था ना. फिर काय के लिए आप टाइप कर रहे हैं पेज नंबर 29? किस लिए आप फालतू की चैट कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं. बॉडी पार्ट ऑफ ए बर्ड. A bird's body structure help it to fly. जो बॉडी का बर्ड की जो बॉडी है, ये बर्ड मैंने बनाई हुई है बोर्ड पे, सबको दिखाई दे रही है ना. तो ये बर्ड की जो बॉडी है उसका फीचर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि उनको वो हेल्प करने में, मतलब उड़ने में हेल्प करता है. इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, विंग्स, टेल एंड लेग. उसकी बॉडी में हेड होता है, लेग होता है, विंग्स होते हैं और टेल होते हैं. ये सब मैंने बनाई हुई है. ये बर्ड का हेड है और ये बर्ड की आई है. ये बर्ड की बीक, बीक माने चोंच बोलते हैं, बिल भी बोलते हैं, रोस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में. तो ये है. ये बर्ड के लेग्स हैं, ये बर्ड के विंग्स हैं, पंख हैं जिससे वो बर्ड उड़ती है. और ये बर्ड की टेल है जिससे वो कहीं पर उसको मुड़ना हो, डायरेक्शन चेंज करना हो तो वो टेल के हेल्प से वो करती है चेंज. तो ये है, हो गई आपकी पूरी बर्ड. ये आपको अभी जब मैं वर्क दूंगी इसका तो आपको एक कॉपी में बनानी पड़ेगी ये बर्ड. बर्ड हैव स्मॉल एंड फ्लफी फेदर्स ऑल ओवर देयर बॉडी. बर्ड्स के छोटे छोटे फेदर्स होते हैं, छोटे छोटे से पंख होते हैं जिससे उनकी पूरी बॉडी कवर रहती है. ये तो कहलाते हैं विंग्स, जो उड़ने में हेल्प करते हैं. और विंग्स के ऊपर भी छोटे छोटे से पंख होते हैं. कभी कभी ये हवा के साथ भी उड़ते रहते हैं, आपके हाथों में भी आ जाते हैं. तो वो सब बर्ड्स के फेदर्स होते हैं. तो वो उनकी पूरी बॉडी को कवर करे रखते हैं और उनको वार्म रखते हैं. वो वेदर वार्म मतलब गर्म रखते हैं चिड़िया को. दे हैव ए बीक विथ नो टीथ एंड टू होल्स कॉल्ड नेर्स. नेर्स मतलब नोस्ट्रिल. उनके बीक नहीं होती है, बीक की जगह सॉरी, बर्ड के एक बीक होती है जिसमें टीथ नहीं होते. बर्ड के टीथ नहीं होते हैं. और 2 होल्स होते हैं जो कहलाते हैं नोस्ट्रिल. ये चोंच के इधर उनके होल्स होते हैं जिसे वो होते हैं नोस्ट्रिल कहलाते हैं. देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट एंड आर फिल्ड विथ एयर. और उनकी जो बर्ड की हड्डी होती है, पूरे शरीर में जो जो हड्डियां होती है वो बहुत लाइट वेट की. लाइट वेट मतलब, गुड मॉर्निंग बेटा मानसी. बहुत लाइट वेट की, हल्के वजन की होती है. बोन्स जो होलो होती है, होलो का मतलब ऐसे आर पार जिसके हम देख सकते हैं. जैसे आपका ये कोई भी फ्रूटी वगैरह में स्ट्रॉ आता है जिसमें आर पार देख सकते हैं, जिससे हम स्ट्रॉ से पी सकते हैं कोई चीज. तो वो इधर इस पार से उस पार हम देख सकते हैं, उसको होलो बोलते हैं. उसकी वजह से बर्ड का जो वेट है, बर्ड का वजन जो है वो हल्का होता है, जिस कारण से वो उड़ सकती है. दिस हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. तो उनके लाइट वेट के कारण, उनके हल्के वजन के कारण बर्ड उड़ सकती है. बर्ड हैव, बेटा मानसी पेज नंबर 29 अंडरस्टैंडिंग बर्ड्स चैप्टर 4 पढ़ा रही हूं मैं आज. जो हमने एक पहले छोड़ दिया था ना बीच में, चैप्टर 4, वो आज मैं ले रही हूँ. द विंग्स आर अटैच टू दिस मसल्स. उसकी जो ये विंग्स है उड़ने वाले, ये वो उनकी मसल्स से अटैच रहते हैं. मसल्स क्या होती है? जो बॉडी के ऊपर मांस चढ़ा रहता है उसको मसल्स बोलते हैं. और मसल में ये विंग अटैच होते हैं उनके. दे हेल्प द विंग्स टू मूव अप एंड डाउन. और ये जो उसके विंग्स होते हैं बर्ड के, वो उनको मूव अप एंड डाउन, ऊपर ऊपर चढ़, जब उड़ते हैं तो बर्ड एक बार पंख को अपने ऊपर करती है, एक बार नीचे करती है, एक बार ऊपर करती है, एक बार नीचे करती है. इस तरह से विंग्स जो है उनके अप एंड डाउन होते हैं. हाँ, अब ये तो हो गया बॉडी ऑफ बर्ड. तो एक बार और मैं समझा देती हूँ बर्ड की बॉडी कैसी होती है. बर्ड की बॉडी जो बहुत लाइट वेट की होती है, हल्के वजन की होती है. क्यों होती है हल्के वजन की? कि वो उसमें जो उनकी बोन्स होती हैं वो हॉलो होती है, लाइट वेट की होती है, इसलिए उनका वजन हल्का होता है. और यही फीचर्स उनको हेल्प करते हैं उड़ने में. और उनके जो विंग्स होते हैं वो मसल्स से अटैच रहते हैं जो अप एंड डाउन करते हैं.
टेल जो होती है बर्ड्स की, वो उनके डायरेक्शन को चेंज करने में, जैसे बर्ड को इधर मुड़ना है आकाश में, तो वो टेल हेल्प करती है उसको मुड़ने में। उसके बीक होती है बर्ड की, उसके बीज नहीं होते हैं बर्ड के, बीक के इधर इनके होल्स होते हैं, उसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। आई होती है, हेड होता है, और लेग होते हैं, लेग में फोर टोज होते हैं उनके, जैसे अपने 5 फिंगर्स हैं, उनके 4 होती है बर्ड के, और ये टेल होती है। तो ये हो गया पूरा बॉडी बॉडी का उनका स्ट्रक्चर बर्ड की। नाउ अब हम बर्ड की बीक के बारे में, अब इनके एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बीक से स्टार्ट करते हैं। बीक का मतलब बर्ड की चोंच, जो उनके ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है बीक। ए बर्ड यूज इट्स बीक टू कैच एंड ईट फूड एंड टू फीड इट्स यंग वंस। बर्ड अपनी बीक किस काम में लेती है? टू कैच एंड ईट फूड, किसी खाने को पकड़ने में। अगर हम बर्ड को रोटी डाल दें, तो वो रोटी कैसे, बीक से उठाएगी, अपनी चोंच से उठाएगी। तो वो फूड को पकड़ने में, और जो है कैच करने में फूड को, या कोई चीज को पकड़ने में, और खाना खाने में हेल्प करती है बीक, क्योंकि उनके टीथ नहीं होते, तो वो बीक से ही चबाती है, उतरती है फूड को। और अपने जो बेबीज हैं, उनके जो यंग वंस है, उनको भी फीड कराती है अपनी चोंच से, उनकी चोंच में फूड को डालती है। ये काम आती है उनकी बीक। All birds don't eat the same kind of food. For example, some bird eat fruit, plants and seed, while other eat flesh, insect, etc. सब birds एक जैसा खाना नहीं खाती हैं। कुछ birds ऐसी होती हैं जो fruits खाती हैं, plants खाती हैं, पेड़ पर बैठती हैं और fruits को कुतर कुतर के खाती रहती हैं। और कुछ bird ऐसी होती हैं जो जंगली birds होती हैं, जैसे बुलचर है, ईगल है, वो क्या खाती है, कोई एनिमल मरा पड़ा है तो उसका मांस खा लेती हैं। तो इस तरह की बर्ड्स को कार्निवोरस बर्ड्स बोलते हैं। वुलचर है जैसे, और इंसेक्ट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको खाती है। देयरफॉर दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स टू सूट देयर द टाइप ऑफ फूड दे ईट। इस कारण से वो खाना डिफरेंट डिफरेंट तरह का खाती है, तो इस कारण से उनकी जो बीक है उसकी शेप भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब किस किस तरह की बीक होती है अब हम ये पढ़ेंगे। तो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 30, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30 निकालो, टर्न करो अपना पेज। हाँ, नाउ फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, शॉर्ट का मतलब छोटी, और हार्ड का मतलब बहुत ज्यादा कठोर, मतलब हार्ड जिसे कहते हैं, वो होती है एक बर्ड की, एक बीक की एक टाइप है वो। तो ये जो बर्ड दिख रही है आपको, दिख रही है ना, इसकी स्ट्रॉन्ग भी है ये बीक, हार्ड भी है, और शॉर्ट माने छोटी भी है। बर्ड्स लाइक, अब ये किस किस टाइप की बर्ड्स में इस टाइप की बीक्स होती है अब हम ये पढ़ेंगे। Birds like pigeons, sparrow and peacock have short, strong, short and hard beak. अब इस टाइप की स्ट्रॉन्ग, हार्ड और शॉर्ट बीक किस किस की होती है? एक तो पीकॉक की होती है, पिजियन की होती है, स्पैरो की होती है, कबूतर की होती है। इस तरह की छोटी बीक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और जो है हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है। Their beak help them to bite and crack nuts and seed they eat. और ये बीक उनकी किस काम में हेल्प करती है? टू बाइट एंड क्रैक द नट। कोई भी नट्स को, जैसे मूंगफली का छिलका है, वो नट्स है, जितने भी छिलके वाले जो ड्राई फ्रूट्स टाइप होते हैं ना, उनको नट्स बोलते हैं। अखरोट है तो अखरोट का छिलका कितना मोटा होता है। तो इस टाइप के फ्रूट को वो तोड़ने में, क्रैक करने में, क्योंकि हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, तो अपनी बीक से वो तोड़ती है उसके नट्स को, और जो और सीड को, सीड भी बहुत हार्ड होता है, बीज, तो उसको तोड़ती है और खाती है। इस कारण से उनकी बीक जो है वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है। तो ये तो हो गई पीकॉक की, और पिजियन और स्पैरो की इस तरह की बीक होती है। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। स्ट्रॉन्ग और शार्प, मजबूत भी होती है, शार्प, शार्प का मतलब बहुत नुकीली होती है, और जो है हुक्ड, हुक्ड मतलब इस तरह की थोड़ी सी मुड़ी हुई, जैसे हुक होता है उस तरह की मुड़ी हुई होती है। तो वो किस तरह की बर्ड्स में होती है? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, वुलचर, हॉक हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। अब ये फ्लैश ईटिंग बर्ड, जो फ्लैश खाती हैं बर्ड्स, जैसे वुलचर है, ईगल है, इनको जंगली चिड़िया बोलते हैं। ईगल, वुलचर, हॉक, हॉक माने जो उसको कहते हैं बाज होता है,
उसके होती है स्ट्रॉन्ग बीक होती है, शार्प होती है और हुक्ड होती है। और उनकी बीक किस काम में हेल्प करती है? दिस बीक हेल्प देम टू कैच एंड किल द प्रे। उसके शिकार को पकड़ने के काम में आती है, और किल और उनको मार डालने के काम में आती है। वो बीक से उसको उसका शिकार करते हैं, उसको एनिमल्स को मार डालते हैं। एंड टीयर इट्स बॉडी इनटू स्मॉल पीसेस, और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े भी कर देते हैं। इतनी कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं वो, फ्लैश ईटिंग, जो कि उनकी शार्प नोक से वो नोक को गड़ा गड़ा के एनिमल्स को मार देती है और उनके फ्लैश को खाती है। अब ये बिंगो नॉलेज बैंक में देखो क्या दिया है। वुल्चर्स, ईगल, हॉक एंड आउल्स आर कॉल्ड बर्ड ऑफ प्रे। इन बर्ड्स को, जो जंगली चिड़ियाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? बर्ड्स ऑफ प्रे। शिकारी बर्ड, जो शिकार करती हैं दूसरे जानवर का, तो उनको शिकारी बर्ड, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे। प्रे माने PREY, प्रे माने होता है शिकार। बिकॉज दे ईट स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स, क्योंकि वो छोटी चिड़ियाओं को और एनिमल्स को खा जाती है। नाउ नेक्स्ट बीक कैसा है? स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक। चीजल शेप का मतलब आपने देखा होगा कोई लकड़ी काटने वाला एक कुल्हाड़ी टाइप की होती है, तो उसको चीजल बोलते हैं। तो इस तरह की बीक होती है उनकी, लंबी सी। ये देखो, ये वाली बर्ड के है, वुड पैकर के है, ये सीधी सी है और बिल्कुल नोक वाली है, तो और स्ट्रॉन्ग भी है। बर्ड लाइक हुपी एंड वुड पैकर हैव स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक। और इस तरह की बीक किसकी होती है? एक बर्ड का नाम होता है हुपी, हुपी की, और वुड पैकर। वुड पैकर क्या होता है? ट्री की जो ट्रंक होता है उस पर चोंच मार मार के और जो है उसमें होल कर देता है पेड़ में, और फिर वो वहां पर जो है अपना नेस्ट बनाता है, अपने एग को रखता है। तो their beak help them to make holes in the bark of tree and pull out insect। और होल कर देता है वो बार्क में। बार्क मतलब होता है जो ट्री का ब्राउन वाला पार्ट होता है, तो उसको बार्क बोलते हैं। तो उसमें छेद कर देता है और उसमें से पेड़ के अंदर से छोटे छोटे जो इंसेक्ट है वो चोंच से अंदर तक घुस घुस कर उसकी चोंच को घुसाकर और वो इंसेक्ट को पकड़ता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा कर्व्ड बीक। कर्व्ड बीक का मतलब यूं मुड़ी हुई, आगे से ऐसी यूं मुड़ी हुई। आपने पैरट देखा है, सब लोगों ने तोता देखा है, उसकी जो बीक होती है आपने देखा होगा, आगे से यूं कर यूं मुड़ जाती है अंदर को, तो उसको बोलते हैं कर्व्ड बीक। Bird like parrot and have curved beaks. Their beaks help them to crack seed, nuts and fruit. और उनकी ये बीक किस काम में आती है? फ्रूट्स को तोड़ने में, क्रैक करने में, सीड को तोड़ने में, नट्स को तोड़ने में। पैरट ऑल्सो यूज देयर बीक एज अनदर फूड टू क्लाइंब ट्री। और पैरट अपनी बीक को किस काम में लेता है? एक तरह से ट्री को क्लाइंब करने में भी बीक की हेल्प लेता है वो। एक तरह से उसकी बीक जो है उसके लेग का भी काम करती है। लेग से तो वो क्लाइंब करता ही है, बीक भी उसको सपोर्ट देती है क्लाइंब करने में। हाँ, नाउ नेक्स्ट है ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ी, चौड़ी बीक होती है, और शॉर्ट छोटी सी बीक होती है। वो किस तरह के एनिमल्स में होती है? बर्ड्स लाइक स्वेलोज हैव ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। स्वेलो एक बर्ड का नाम होता है, तो वो जो है उसके छोटी सी बीक होती है और चौड़ी होती है थोड़ी सी। विच आर स्टिकी इनसाइड, और जो कि अंदर से स्टिकी मतलब चिपचिपी होती है। स्वेलो कीप देयर माउथ ओपन व्हाइल फ्लाइंग। और वो क्या करती है? जब स्वेलो जो बर्ड है वो उड़ती है तो अपना मुंह खुला रखती है। स्मॉल फ्लाइज एंड इंसेक्ट स्टिक टू द बीक एंड द बर्ड स्वेलो देम। ये तो क्या करती है? खुला मुंह रखती है अपना, और बीक चिपचिपी होती है, तो कोई भी इंसेक्ट अगर गुजर रहा होता है उसके पास से, तो वो उसकी बीक पे टच होके होता है तो वो चिपक जाता है वहीं पर उसकी बीक से, क्योंकि स्टिकी होती है, गोंद की तरह, गम की तरह होती है, तो वो वहीं की वहीं वो चिपक जाता है इंसेक्ट, और फिर ये बीक उसको स्वेलो कर लेती है। स्वेलो का मतलब निगल लेती है बिना चबाए, तो वो निगल लेती है, इसलिए उस बर्ड का नाम स्वेलो रखा है, क्योंकि वो फूड को निगल लेती है दूसरे इंसेक्ट को, जैसे उनके बीक में वो चिपकता है और उसको फटाफट अब जो है वो स्वेलो कर लेती है, निगल लेती है। अब इसमें बिंगो टीजर में व्हाई डू बर्ड्स स्वेलो देयर फूड। बर्ड्स अपना फूड स्वेलो क्यों करती है, निगलती क्यों है? क्योंकि उनके टीथ नहीं होते चबाने के, इसलिए उनको स्वेलो करना पड़ता है। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लॉन्ग
लंबी सी, देखो जरा इस वाली हमिंग बर्ड की बीक को देखो कितनी ज्यादा लंबी है, और पॉइंटेड नुकीली है, पॉइंटेड का मतलब नुकीली है। बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। हमिंग बर्ड और सन बर्ड के कैसी बीक होती है, लंबी और नुकीली बीक होती है। देयर बीक्स हेल्प देम टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। और वो उनकी बीक लंबी क्यों होती है, क्योंकि वो फूलों में अपनी बीक को अंदर तक डाल देते हैं और फूलों का रस, फूलों के रस को बोलते हैं नेक्टर, NECTAR, NTAR, नेक्टर। नेक्टर माने होता है फूलों का रस। तो वो फूलों का रस अंदर तक, फूल के अंदर तक अपनी बीक को डालकर वो नेक्टर को चूस लेते हैं। Birds like heron and kingfisher also have long pointed beak to spear fish. और कुछ बर्ड हेरोन और किंगफिशर होती हैं, उनकी भी इसी तरह की लंबी और जो है पॉइंटेड बीक होती है, जो स्पीयर फिश, जो कि फिश को पकड़ने के और दबा कैच करने के काम में आती है। जो पानी में रहती है ये हेरोन, तो वो फिश को जो है अंदर तक, चोंच पानी के अंदर तक ले जाती है और फिश को पकड़ के ले आती है। तो इस तरह की लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक हो गई हमिंग बर्ड की, हमिंग बर्ड और सनबर्ड हिरन की। नाउ अब लास्ट तरह की बीक है ब्रॉड एंड फ्लैट, बिल्कुल चपटी और बहुत चौड़ी। वो किस तरह की भी उसमें होती है, बर्ड्स लाइक डक्स, क्रेन्स एंड geese have broad and flat beak with holes on the side। उनकी डक की, बतख की, एक गीज भी होता है, वाटर एनिमल्स है, वाटर बर्ड्स है ये सब। क्रेन, क्रेन माने सारस की चौड़ी और फ्लैट बीक होती है, और बीक के इधर दोनों तरफ दो होल्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं होल्स, अब ये देखते हैं हम। दिस बर्ड टेक इन मडी वाटर विथ इंसेक्ट, वॉर्म्स एंड स्मॉल प्लांट। वो बीक के थ्रू पानी को अंदर तक पी लेती है। पानी में मड भी होती है, मिट्टी भी होती है और इंसेक्ट भी होते हैं। द मडी वाटर फ्लोज आउट थ्रू देयर होल्स। तो जो मिट्टी वाला पानी है वो तो जो दो छेद है उनके बीक में, उससे बाहर निकल जाता है और इंसेक्ट को वो खा लेती है। These holes leaving the plant and insect inside the beak। और ये जो होल्स होते हैं जिनमें प्लांट्स और इंसेक्ट होते हैं, वो बीक के अंदर वो ले जाके और खा लेती है। तो और पानी जो है वो बाहर निकाल देती है, मड, मड जो है मिट्टी वाला पानी बाहर निकाल देती है, और मिट्टी के पानी में जो प्लांट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं पानी में मिले हुए, उसको वो जो है बीक के अंदर ले जाके खा लेती है। बेटा बहुत लेट आए हो जॉयश आप तो, अब तो ये चैप्टर फिनिश होने आ रहा है और टाइम भी अप होने वाला है। ये मैंने सारी बीक्स आपकी पढ़ा दी है। तो मैंने आज कौन कौन सी बीक्स के बारे में पढ़ाया है, तो वो मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ, और उनके किस किस बर्ड्स की होती है उस टाइप की बीक। तो फर्स्ट है पेज नंबर 30 पे, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड हार्ड बीक, वो होती है पिजियन, स्पैरो और पीकॉक के। नेक्स्ट तरह की बीक हमने पढ़ी स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक, वो होती है हमारे ईगल, बुलचर और हॉक, जो कार्निवोर्स बर्ड्स होती है, शिकारी चिड़िया होती हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे होती हैं, उनके इस तरह की बीक्स होती है। हाँ ओके जॉयश। स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप बीक, वो चीजल शेप किसकी बीक होती है, वो हुपी और वुड पैकर की होती है, जिससे वो ट्री के बार्क में होल कर देते हैं, चोंच से गड़ा गड़ा कर उसको मार मार कर होल करते हैं, और होल में से जो इंसेक्ट है उसको पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं उधर से। कर्व्ड बीक, मुड़ी हुई बीक किसकी होती है, पैरट्स की होती है, जो सीड को, फ्रूट्स को और नट्स को जो है क्रैक करने के काम में आती है, और वो अपनी बीक को ट्री में क्लाइंब करने के काम में भी लेता है। लेग के साथ साथ वो अपनी चोंच को भी काम में लेता है पेड़ पर चढ़ने के लिए। नेक्स्ट है ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक, वो होती है ब्रॉड एंड शॉर्ट स्वेलो। स्वेलो एक बर्ड होती है, उसकी होती है। तो स्वेलो क्या, और उसके स्वेलो बर्ड होती है, उसकी जो बीक होती है वो बहुत स्टिकी होती है, गम की तरह, और जब कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ उसकी बीक से टच हो जाता है तो उसकी बीक पर वो चिपक जाता है, और वो फिर वो जो इंसेक्ट चिपक गया है उसको वो अंदर अपने अंदर लेकर और स्वेलो कर लेती है, निगल लेती है। नेक्स्ट बीक हमने पढ़ी थी लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, लंबी सी और पॉइंटेड, बहुत शार्प नुकीली, वो बीक होती है हमिंग बर्ड और सन बर्ड के, हिरॉन्स के और किंगफिशर के। तो हिरॉन और किंगफिशर तो किस काम में लेती है अपनी बीक,
पानी के अंदर से फिश ढूंढ के लाने के लिए, पानी के अंदर जो फिश है उसको ढूंढ के ले आती है वो। और बाकी की हमिंग बर्ड और सनबर्ड क्या करती है, फूलों के अंदर तक अपनी बीक को डाल देती है, चोंच को डाल देती है और फूलों का रस मीन्स नेक्टर को चूस लेती है। नेक्स्ट बीक है लास्ट, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, चौड़ी और फ्लैट। वो बीक किसकी होती है, डक की होती है, गीज की होती है, क्रेन की होती है, जो वाटर बर्ड्स है, जो वाटर में रहती है। और वो क्या करती है, मिट्टी वाले पानी को अंदर अपने पी लेती है, मुंह में भर लेती है और फिर बीक में उनके होल्स होते हैं, उन होल्स से वो पानी, मिट्टी का पानी बाहर निकाल देती है और मिट्टी के पानी में जो इंसेक्ट और प्लांट्स मिक्स रहते हैं उनको वो खा लेती है। तो ये हो गई सब तरह की बीक, और वो किस काम में लेती है बीक को, ये भी मैंने पढ़ा दिया। तो सबकी समझ में आ गया ये वाला बीक वाला टॉपिक, बीक सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट डे मैं पढ़ाऊंगी फीट एंड क्लॉज, मतलब उनके पैर और उनके पंजे, क्लॉज माने उनके पंजे, ये पढ़ेंगे हम। और आज मैंने बता दिया कि मैं चैप्टर 6 और बॉडी की एक्सरसाइज मैंने सेंड कर दी है व्हाट्सएप पे, तो ऑल ऑफ यू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। ओके, थैंक यू।